दोस्तों T20 वर्ल्ड कप कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रहा है और हर तरफ जो है वो T20 वर्ल्ड कप की बातें हो रही हैं। T20 वर्ल्ड कप के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं और हर वो इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे जो आप T20 वर्ल्ड कप के बारे में जानना चाहते हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो कौन से ममालिक में खेला जाएगा, वेन्यूज, ग्राउंड, स्टेडियम्स कौन कौन से यूज़ होंगे इस T20 वर्ल्ड कप के लिए, कौन कौन सी टीम्स इस इवेंट में हिस्सा लेंगी, कितनी टीम्स हिस्सा लेंगी, उन टीम्स को कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, वेदर फोरकास्ट क्या कहता है, इसके अलावा वर्ल्ड कप का शेड्यूल क्या है और इसके अलावा एक सबसे अहम पॉइंट ये है कि पाकिस्तान में रहते हुए कौन सी टाइमिंग होंगी मैचेस की, कौन सी टाइम पे पाकिस्तान के मैच स्टार्ट होंगे और इसके अलावा एंड पे मैं आप लोगों के साथ अपनी फेवरेट और स्टैट्स के हवाले से जो टॉप 4 टीम्स होंगी वो भी शेयर करूंगा और 2 ऐसी टीम्स शेयर करूंगा जो इस वर्ल्ड कप में अपसेट कर सकती हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से ममालिक में ये इवेंट खेला जाएगा और उन ममालिक के कौन कौन से स्टेडियम्स इस इवेंट में इस्तेमाल होंगे। तो इस दफ़ा जो T20 वर्ल्ड कप है वो खेला जाएगा वेस्ट इंडीज़ और यूएसए में। तो इसमें वेस्ट इंडीज़ के तकरीबन 6 स्टेडियम्स इस्तेमाल होंगे और यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहां पर फर्स्ट टाइम कोई क्रिकेट का इवेंट खेला जा रहा है वहाँ के तकरीबन 3 स्टेडियम जो है वो इस इवेंट में इस्तेमाल होंगे जो कि उन्होंने स्पेशली इसी इवेंट के लिए तैयार किए। अभी कौन कौन से स्टेडियम्स यूज़ होंगे, यूएसए के कौन से होंगे और वेस्ट इंडीज़ के कौन से स्टेडियम्स होंगे वो हम देखते हैं। दोस्तों सबसे पहले वेस्ट इंडीज़ के स्टेडियम्स देखते हैं। उसमें सबसे पहले आता है किंगस्टन ओवल। किंगस्टन ओवल जो है वो बारबाडोस में है। उसके अलावा दूसरा जो स्टेडियम है सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम वो है एंटीगा में। उसके अलावा तीसरा स्टेडियम है ब्रायन लारा क्रिकेट एकेडमी ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। चौथा स्टेडियम दोस्तों जो इस्तेमाल होगा वो है आर्नस वेल ग्राउंड सेंट विंसेंट। 5वां स्टेडियम है डैरेन सेवी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में। उसके बाद छठा जो स्टेडियम है वो है प्रोविडेंस स्टेडियम गयाना में। ये 6 स्टेडियम जो वेस्ट इंडीज़ के हैं वो इस्तेमाल होंगे इस पूरे इवेंट में। यूएसए के कौन से 3 स्टेडियम जो हैं वो इस इवेंट में इस्तेमाल होंगे। तो सबसे पहले है नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम न्यूयॉर्क। ये न्यूली बिल्ट है। इसके बारे में आईसीसी पोस्ट भी करता रहा है अपने प्रोफाइल के ऊपर कि वो सारा इसके टाइम लैप्स वीडियोस उन्होंने शो की हैं आईसीसी ने। दूसरे नंबर पे है ब्रोवर्ड काउंटी स्टेडियम फ्लोरिडा में। उसके अलावा तीसरा जो स्टेडियम है वो है ग्रैंड प्रेरी क्रिकेट स्टेडियम डलास। वो 9 स्टेडियम्स हैं जहां पर ये मेगा इवेंट खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला न्यूयॉर्क के स्टेडियम नसाउ काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। दोस्तों इसके बाद बात करेंगे टीम्स की कि कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो इस साल इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों इस साल का जो इवेंट हो रहा है वो एक मेगा इवेंट इस वजह से भी है क्योंकि इस इवेंट में टोटल 20 टीमें हिस्सा ले रही हैं। 20 टीमें कैसे क्वालिफाई करके आए इस इवेंट में, कैसे उन्होंने क्वालिफाई किया वो भी हम जानेंगे और इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि इन टीम्स को कौन कौन से ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, कितने ग्रुप्स इन टीम्स के हम आईसीसी ने बनाए हैं। दोस्तों सबसे पहले टीम्स के बारे में देखते हैं कि कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। दोस्तों सबसे पहले पाकिस्तान, इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, आयरलैंड, यूएसए, कनाडा, ओमान, नेपाल, युगांडा, पापुआ न्यू गिनी, नामीबिया, नीदरलैंड्स और स्कॉटलैंड। टोटल 20 टीमें जो हैं वो इस इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। इन टोटल 20 टीम्स को दोस्तों 4 ग्रुप्स में आईसीसी ने डिवाइड किया है। टोटल 4 ग्रुप्स बनाए हैं 5-5 टीम्स के। इन 20 टीमों को टोटल 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। होगा क्या कि हर ग्रुप से 2-2 टीम्स जो हैं वो आगे सुपर 8 राउंड में क्वालिफाई कर जाएंगी। बाकी टीम्स जो हैं वो अपने घर को चली जाएंगी। तो अभी देखते हैं कि कौन से ग्रुप में कौन कौन सी टीम्स हैं। सबसे पहले देखते हैं ग्रुप ए। ग्रुप ए में दोस्तों इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए, कनाडा और आयरलैंड, ये 5 टीम्स हैं। अभी ये ग्रुप जो है वो कैसा इंटरेस्टिंग है, कौन सी टीम इस ग्रुप में अपसेट कर सकती है दोस्तों आप कमेंट करके नीचे बताएं। उसके बाद देखते हैं ग्रुप बी। ग्रुप बी देखते हैं दोस्तों कि ग्रुप बी में कौन कौन सी टीम्स हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, स्कॉटलैंड और ओमान। ये ग्रुप जो है वो दिखने में तो बड़ा इजी सा लग रहा है कि कौन सी 2 टीम्स क्वालिफाई करेंगी इस ग्रुप में से। तो अभी ग्रुप सी देखते हैं कि ग्रुप सी में कौन कौन सी 5 टीम। दोस्तों ग्रुप सी में जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला होने जा रहा है क्योंकि उसमें वेस्ट इंडीज़, न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान, युगांडा और पापुआ न्यू गिनी।
अब इंटरेस्टिंग इस हवाले से है कि आप अफ़गानिस्तान को किसी भी हवाले से हल्का नहीं ले सकते। अफ़गानिस्तान की टीम जो है वो T20 के लिहाज से एक परफेक्ट और एक बड़ी ज़बरदस्त टीम है। इस ग्रुप में अपसेट हो सकते हैं दोस्तों, इस ग्रुप में अपसेट हो सकते हैं। अब कौन से मैचेस अपसेट होते हैं, क्या होगा, ये तो इवेंट शुरू होगा तो पता लगेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान किसी भी लिहाज से उसको कोई भी जो है वो ओपोनेंट टीम हल्का नहीं ले सकती इसी में। उसके बाद ग्रुप बी में देखते हैं कौन कौन सी टीम्स हैं। साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स और नेपाल, ये 5 टीमें हैं। ये भी ग्रुप काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों। ये ग्रुप्स की डिवीज़न है जो मैंने आपको भी बताई है कि 4 ग्रुप्स में आईसीसी ने इन 20 टीम्स को डिवाइड किया और हर ग्रुप से 2-2 टीम्स जो हैं वो टॉप 8 मरहले के लिए क्वालिफाई करेंगे। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि इस आईसीसी इवेंट के लिए टीम्स ने कैसे क्वालिफाई किया, क्या क्राइटेरिया था क्वालिफिकेशन का, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे उन 2 टीम्स की जो इस इवेंट की होस्ट्स हैं। उनमें 2 टीम्स हैं यूएसए और वेस्ट इंडीज़। उन दोनों टीम्स ने बतौर मेज़बान इस इवेंट के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन आप कह लें या आप इस तरह इस्तेमाल कर लें कि उनकी क्वालिफिकेशन डायरेक्ट होगी क्योंकि वो इस इवेंट के होस्ट थे। उसके अलावा जो बाकी 8 टीम्स थी वो टीम्स थी जिन्होंने लास्ट T20 वर्ल्ड कप जो 2022 में ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था वो वहाँ पर ग्रुप स्टेज में या ओवरऑल बेस्ट पोजीशन उन्होंने ली थी उस इवेंट में, तो वो उनका भी डायरेक्ट क्वालिफिकेशन इस इवेंट के लिए हो गई। उनमें कौन कौन सी टीम थी दोस्तों? उनमें पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स और श्रीलंका, ये वो 8 टीम्स थी जिन्होंने लास्ट वर्ल्ड कप से इस वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया। इसके अलावा अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो थी वो आईसीसी रैंकिंग में नंबर 9 और नंबर 10 पर थी, इसलिए उन्होंने इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। दोस्तों अब हम देखते हैं कि बाकी की जो 8 टीम्स थी उन्होंने किस तरह इस मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई किया। उसने आईसीसी ने मुख्तलिफ रीजन्स में क्वालिफायर्स अरेंज किए जिसको टीम्स ने खेला और उसमें अच्छी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर उन्होंने आईसीसी के मेगा इवेंट के लिए क्वालिफाई किया। उसमें सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो यूरोपियन रीजन से 2 टीम्स ने क्वालिफाई किया, उसमें एक आयरलैंड और दूसरी स्कॉटलैंड। दूसरे नंबर पर ईस्ट एशिया पैसिफिक रीजन से पापुआ न्यू गिनी जो टीम थी उसने क्वालिफाई किया। अमेरिकन रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ से कनाडा ने इस इवेंट के लिए क्वालिफाई किया। इसके बाद अगर हम एशियन रीजन में आते हैं तो एशियन रीजन से 2 टीम्स थी जिनमें नेपाल और ओमान, इन 2 टीम्स ने जो था वो इवेंट के लिए क्वालिफाई किया। दोस्तों सबसे जो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार जो क्वालिफायर्स हुए हैं इस दफ़ा वो एक सरप्राइजिंग इवेंट हुआ अफ्रीकन रीजन में। अफ्रीकन रीजन में दोस्तों अपसेट शिकस्त हुई जिम्बाब्वे को युगांडा के हाथ। दोस्तों युगांडा पहली बार किसी मेगा इवेंट में, किसी फुल मेंबर मेगा इवेंट में हिस्सा ले रही है क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे को इस इवेंट से आउट कर दिया क्योंकि जिम्बाब्वे क्वालिफायर्स खेल रही थी और वो इस इवेंट के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। इसके अलावा नामीबिया ने भी इसी इवेंट के लिए क्वालिफाई किया। अब हम बात करेंगे शेड्यूल के हवाले से कि T20 वर्ल्ड कप 2024 कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है और कौन सी डेट को इसका फाइनल खेला जाएगा। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है वो 1 जून से स्टार्ट हो रहा है और इसका फाइनल जो है वो 29 जून को खेला जाएगा। दोस्तों इस इवेंट में टोटल 55 मैचेस खेले जाएंगे और इस इवेंट का फाइनल जो है वो बारबाडोस के मैदान पर खेला जाएगा। दोस्तों इसके हवाले से इस दफ़ा प्लेइंग कंडीशंस में भी चेंजेस किए गए हैं और हर जो सेमीफाइनल और फाइनल में, इसके अलावा जो ग्रुप स्टेजेस के मैच होंगे उसमें तो आपको पता है कि मैच टाई होने की सूरत में सुपर ओवर होगा और सुपर ओवर तब तक होता रहेगा जब तक उस मैच का फैसला नहीं होगा। इसके अलावा जो सेमीफाइनल और फाइनल है, सेमीफाइनल में ये है आईसीसी ने इस दफ़ा किया कि 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया है मैच को मुकम्मल करने के लिए, ताकि अगर बारिश से मैच इफेक्ट होता है तो 250 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम हो ताकि उससे कोई रिजल्ट निकाला जा सके। इसके अलावा फाइनल जो है, फाइनल के लिए रिजर्व डे रखा गया है कि अगर फ़र्ज़ करें 29 जून को फाइनल है, अगर 29 जून का मैच का दिन जो है वो बारिश की नज़र हो जाता है या वॉश आउट हो जाता है तो फाइनल जो है वो 30 जून 2024 को खेला जाएगा। दोस्तों इसके अलावा टाइमिंग्स के बारे में भी लोग बात कर रहे हैं कि चूँकि ये इवेंट अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में खेला जाता है तो वो टाइमिंग का बड़ा इशू आता है कि कौन सी टाइमिंग पे पाकिस्तान में ये मैच जो है वो ब्रॉडकास्ट किए जाएंगे।
दोस्तों पाकिस्तान और स्पेशली एशियन रीजन्स की जो टीम्स हैं वो आईसीसी इवेंट की वो जानते हैं, आईसीसी के ब्रॉडकास्टर्स भी जानते हैं कि यहाँ से उनको बहुत सारी व्यूअरशिप मिलती है। इसलिए पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान, इन टीम्स के जो मैचेस हैं वो पाकिस्तान, इंडिया और जो श्रीलंका का टाइम जोन है उस हिसाब से एडजस्ट किए गए हैं। पाकिस्तान के जो दोस्तों मैचेस हैं वो तकरीबन 7:30 और 8:30 शाम के 7:30 और 8:30 बजे के दरमियान शुरू होंगे, जो कि पाकिस्तान और जो एशियन रीजन है उनके लिए बहुत ही सूटेबल टाइमिंग है। इसके अलावा बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनके मैचेस उनके टाइम जोन को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो आईसीसी ने अरेंज किए हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी कंट्री का मैच है और वहाँ पर रात के 1 बजे मैच शुरू हो रहा है तो जाहिर सी बात है फिर व्यूअरशिप जो है वो डिस्टर्ब होगी और आईसीसी को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दोस्तों इस हवाले से आईसीसी ने तमाम जो इंतजाम हैं वो भरपूर किए हैं ताकि हर कंट्री की व्यूअरशिप जो है वो उनको मुकम्मल मिल जाए। इसके अलावा पाकिस्तान, अगर हम टाइम जोन की बात करें तो पाकिस्तानी टाइम जोन में रात 12 बजे भी मैच हुआ करेगा, सुबह 3, 4, 5 बजे भी मैच हुआ करेगा, शाम को भी मैच हुआ करेगा, दिन टाइम भी मैच हुआ करेगा। तो मतलब आप जब भी उठ के टीवी लाएंगे ना तो कोई ना कोई मैच आईसीसी का ज़रूर हो रहा होगा, क्योंकि एक मेगा इवेंट है और उन्होंने 1 माह में इसको ख़त्म करना है, इसलिए वो ये चाहते हैं कि डेली 2 से 3 मैचेस वो करवाएं। दोस्तों एंड पे मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एंड पे अपनी 4 टीम्स शेयर करूंगा आप लोगों के साथ जो मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जगह बना सकती हैं। दोस्तों बड़ा मुश्किल है फ़िलहाल इस वक्त कहना कि कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगी, लेकिन स्क्वाड को देखते हुए मैं 4 टीम्स को प्रेडिक्ट कर रहा हूँ। बाकी ये मेरी अपनी राय है, अगर आप लोगों की राय मुझसे मुख्तलिफ है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी फेवरेट 4 टीम्स कौन सी हैं जो इस इवेंट में सेमीफाइनल तक जा सकती हैं। मेरे लिए होंगी ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया और पाकिस्तान। ऑब्वियसली बहुत से दोस्तों को लगता होगा कि पाकिस्तान शायद नहीं कर पाएगी, तो लेकिन दिल है पाकिस्तान के साथ और इंशाल्लाह यकीन है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो इस इवेंट में अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी। उसके अलावा 2 ऐसी टीम्स दोस्तों जो मुझे लगता है कि इस इवेंट में अपसेट कर सकती हैं, वो 2 टीम्स हैं, एक वेस्ट इंडीज़ और एक अफ़गानिस्तान। दोस्तों अफ़गानिस्तान इसलिए क्योंकि यूएसए और वेस्ट इंडीज़ की जो कंडीशंस हैं वो स्पिनर्स को बहुत सूट करती हैं और अफ़गानिस्तान के पास क्वालिटी स्पिनर्स मौजूद हैं जो किसी भी टीम को ट्रबल दे सकते हैं। इसीलिए दोनों टीम से बच के रहना होगा तमाम इवेंट में अगर वो नेक्स्ट सुपर 8 स्टेजेस में क्वालिफाई करती हैं। दोस्तों आज की वीडियो का यहीं पर इख्तिताम करते हैं। अगर आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप दोस्तों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियोस आप दोस्तों को मिलती रहें। इंशाल्लाह T20 वर्ल्ड कप अभी शुरू होगा तो मज़ीद इस तरह की वीडियोस, इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप दोस्तों के साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।